स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिसाइड्स जो होता है इससे एडिशन या विद या प्लस का बोध होता है। जब हम किसी वस्तु को ऐड करते हैं या किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तुओं के साथ लेकर चलते हैं या किसी वस्तु को प्लस करते हैं, तो इस चीज़ का बोध कराने के लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, बिसाइड्स फुटबॉल आई प्ले क्रिकेट। मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ बिसाइड्स फुटबॉल। इसका मतलब यहाँ पे बिसाइड्स यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्रिकेट में आप प्लस कर दीजिए फुटबॉल को। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब मैं दो गेम खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बिसाइड्स क्या कर रहा है, बिसाइड्स या क्रिकेट में प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है फुटबॉल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स सोहन कमल हेल्प मी। तो इसका मतलब है सोहन के साथ साथ कमल ने मेरी हेल्प की, मतलब दो लोगों ने हेल्प की, कमल ने हेल्प की और इसमें कमल में ऐड कर दीजिए आप सोहन को। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर मेरी हेल्प की। तो इस प्रकार से बिसाइड्स शब्द से एडिशन या प्लस का बोध होता है। इसके साथ साथ देखिए एक और वर्ड भी होता है बिसाइड। ठीक है, आप इन दोनों शब्दों में कहीं कंफ्यूज ना हो। एक तो ये बिसाइड्स शब्द है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरा शब्द और होता है बिसाइड। तो इसमें एस होता है, इसमें एस नहीं होता है। तो इसका जो मीनिंग होता है जिसमें एस नहीं होता है, देखिए एस जो होता है ये तो हमारा ये शब्द है, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। लेकिन बिसाइड जो होता है जिसमें एस नहीं होता, उसका मतलब होता है नियर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सी केम एंड सैट बिसाइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस नहीं लगाया मैंने, वो आई और मेरे पास बैठ गई। तो सी सैट बिसाइड मी मतलब सैट सैट नियर मी। तो ये जो है डिफरेंस होता है बिसाइड्स और बिसाइड में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों शब्द काफ़ी कंफ्यूज करते हैं अक्सर। आगे है एक्सेप्ट। तो देखिए, जिस प्रकार से हम बिसाइड्स का प्रयोग जो है एडिशन के लिए या प्लस करने के लिए करते थे, तो उसी प्रकार से एक्सेप्ट का प्रयोग हम जो है सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। अर्थात एक्सेप्ट जो है वो सब्सट्रैक्शन का या विदाउट की सेंस में या माइनस का बोध कराता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक ऑल गेम्स एक्सेप्ट फुटबॉल। मैं फुटबॉल के अलावा सभी गेम्स खेलता हूँ। मतलब यहाँ पर ऑल गेम्स में, यहाँ ऑल गेम्स के बाद एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो एक्सेप्ट किसका बोध कराता है, सब्सट्रैक्शन का, विदाउट का या माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑल गेम्स में आप माइनस कर लीजिए फुटबॉल को। ठीक है, मतलब मैं सभी गेम्स खेलता हूँ, फुटबॉल को माइनस कर लीजिए, फुटबॉल नहीं खेलता। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई लाइक ऑल गेम्स विदाउट फुटबॉल। ठीक है, मतलब मैं फुटबॉल के बिना फुटबॉल नहीं खेलता और सभी गेम खेलता हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई, आई लाइक ऑल गेम्स और सब्सट्रैक्ट कर लीजिए सभी गेम्स में फुटबॉल को। ये तो हम सीख ही चुके हैं, सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्सेप्ट वर्ड होता है ये जो है सब्सट्रैक्शन का या माइनस का बोध कराता है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट फ्लूट। मैं सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है बजाता हूँ एक्सेप्ट फ्लूट। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि सभी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बजाता हूँ मैं, लेकिन इसमें माइनस कर लीजिए फ्लूट को, अर्थात फ्लूट नहीं बजाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सेप्ट सब्सट्रैक्शन और माइनस का बोध कराता है। उसके बाद होता है अपार्ट फ्रॉम। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम जो होता है ये बिसाइड्स का बोध भी कराता है और एक्सेप्ट का बोध भी कराता है। ये दोनों सिचुएशंस में यूज होता है, लेकिन ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि भाई अपार्ट फ्रॉम को हम बिसाइड्स की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, अर्थात किसी चीज़ को ऐड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एक्सेप्ट की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, अर्थात उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फ्लूट आई प्ले द तबला एंड द वायलिन। भाई फ्लूट के अतिरिक्त मैं तबला भी बजाता हूँ, वायलिन भी बजाता हूँ। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम का क्या मतलब है, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। यहाँ पर मैं तबला बजाता हूँ नंबर 1, वायलिन बजाता हूँ नंबर 2, और उसके साथ साथ मैं फ्लूट भी बजाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ।
लेकिन यहाँ पे देखिए आई लाइक ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम फ्लूट, मुझे सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं अपार्ट फ्रॉम फ्लूट। तो यहाँ पर जो अपार्ट फ्रॉम है ये माइनस की सेंस में यूज हो रहा है, अर्थात मुझे सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, माइनस कर दीजिए फ्लूट को, मतलब फ्लूट पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपार्ट फ्रॉम है ये यहाँ पे प्लस का बोध करा रहा है, ठीक है, प्लस, या हम कह सकते हैं एडिशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस या सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो ये जो शब्द थे अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट या बिसाइड्स, ये जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप आप आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।